भेड़ा और बकरे को भेड़िए मिल गए। उनका सामना भेड़ियों से हो रहा है। दोनों डरे हुए हैं। क्या हुआ उनके साथ, चलो सुनते हैं कहानी में। मगर उससे पहले जरा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वरना आगे की कहानियां कैसे सुनोगे। पुराने जमाने की बात है। एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। बूढ़े बुढ़िया ने एक भेड़ा और एक बकरा पाल रखा था। बकरे और भेड़े की बड़ी पक्की दोस्ती थी। जहां जहां बकरा जाए वहां वहां भेड़ा जाए। बकरा अगर बाड़ी में पत्ता गोभी चरने जाए तो भेड़ा भी पीछे पीछे जाए। बकरा अगर बगीचे में जाए तो भेड़ा भी बगीचे में जाए। एक दिन बूढ़े ने तंग आकर बुढ़िया से कहा, इन कमबख्तों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। ये तो हमारी बाड़ी और बगीचे दोनों को नष्ट कर देंगे। ऐसा करते हैं, इनको घर से निकाल देते हैं। और बूढ़े ने दोनों की गले की रस्सी खोल दी और कहा, चलो बे, भागो यहां से। घर छोड़ते वक्त बकरे और भेड़े ने सफरी झोला सिलवा लिया और अपने गले में टांग कर चल दिए। वे जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक भेड़िए का कटा हुआ सिर मिला। भेड़ा ताकतवर था मगर डरपोक था। बकरा कमजोर था मगर साहसी था। बकरे ने भेड़े से कहा, भेड़े भाई, तुम ताकतवर हो, ये भेड़िए का सिर उठाकर झोले में रख लो। भेड़ा बोला, नहीं भाई, मुझे डर लगता है। तुम साहसी हो, तुम ही उठाकर रख लो। फिर वे दोनों मिलकर भेड़िए के सिर को झोले में रख लेते हैं और आगे चल देते हैं। आगे वो देखते हैं कि दूर कहीं आग जल रही है। वे सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, उस आग के पास चलते हैं और वहीं कहीं रहने का जुगाड़ बिठाते हैं ताकि भेड़िए हमको खा ना जाए। वे आग के पास जाते हैं तो माहौल ही कुछ और था। वहां भेड़िए मिलकर दलिया पका रहे थे। उन्होंने उन दोनों को देखकर कहा, नमस्ते नौजवानों। तो उन्होंने भी कहा, नमस्ते नमस्ते। तो भेड़िए बोले, भाई ये जब तक दलिया पक रहा है, क्यों ना तुम्हारा मांस खा लिया जाए। भेड़ा तो बहुत घबरा गया, डर गया बुरी तरह। डर तो बकरा भी गया था मगर वो साहसी था। उसने तुरंत भेड़े को कहा, अरे भेड़े भाई, जरा झोले में से वो भेड़िए का सिर तो निकालना। भेड़े ने सिर निकाला तो बकरा बोला, अरे ये वाला थोड़ी, बड़ा वाला निकालो। भेड़िए ने उसको रखा अंदर और फिर से वही सिर निकाल दिया। ये वाला, अरे इससे क्या काम चलेगा, वो सबसे बड़ा वाला निकालो। बकरा बोला। उसने जैसे ही हाथ उसमें डाला, भेड़िए डर गए कि यार ये कैसे लोग हैं, भेड़िए का सिर के ऊपर सिर अंदर से निकाले जा रहे हैं। कितने भेड़ियों में सिर इन्होंने इकट्ठे कर रखे। अब भेड़िए थोड़े डर गए और जुगत करने लगे कि यहां से खिसका कैसे जाए। एक भेड़िया उठा और बोला, अरे हम तब से यहां गप्पबाजी कर रहे हैं, पानी कम पड़ गया है, मैं जरा पानी वानी लेके आता हूं। और वो वहां से खिसक लिया। वो थोड़ा आगे गया और एकांत में थोड़ा सा उसने सोचा और बोला, अरे भाड़ में जाए ये दलिया वलिया, अपनी जान बचा के भागो यहां से। और वो वहां से
रफू चक्कर हो गया। अब वो बहुत देर तक नहीं आया। दूसरे भेड़िए को भी वहां से निकलने की जुगत सूझ गई। वो बोला, अरे दलिया जला जा रहा है, वो अभी तक आया नहीं, मैं छड़ी लेकर जाता हूं, उसको घेर कर लाता हूं। वो भी वहां से रफू चक्कर हो गया। वो भी बहुत देर तक नहीं आया। फिर तीसरा बोला, अरे ये दोनों जाने कहां पार हो गए, मैं उनको अभी पकड़ कर लाता हूं। और वो तीनों भी भाग गए। वो तीसरा भी भाग गया। इस तरह सारे भेड़िए वहां से चले गए। बकरे ने भेड़े से कहा, अरे भाई अब कोई नहीं है, देखता क्या है, आओ दलिया खाते और फिर कहीं छुप जाते हैं। उधर जो पहला भेड़िया गया था उसने सोचा कि यार हम भी कैसे बेवकूफ हैं, भेड़े और बकरे से डर गए। तुरंत वह बोला, साथियों चलो उनको चबा डालते हैं। अब वो तीनों वापस लौट आए। जब भेड़िए वापस आए तो देखा अलाव बुझ चुका था, आग बुझाई जा चुकी थी, दलिया खाया जा चुका था, कोई वहां दिखा नहीं। भेड़िए सोचने लगे कि आग वाग बुझा के दलिया वलिया खा के गए कहां। भेड़ा और बकरा बलूत के पेड़ पर चढ़ गए थे। अब बकरा साहसी था तो बलूत की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया। भेड़ा थोड़ा डरपोक था तो थोड़ी निचली डाल पर बैठा था। भेड़ियों ने ऊपर देखा, अरे ये तो यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने लंबे बालों वाले भेड़िए से कहा, भाई तुम ही हम में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और अनुभवी हो, अब तुम ही सोचकर बताओ इनको ऊपर जाके कैसे खाया जा सकता है। वह झबरीला भेड़िया वहीं पेड़ के नीचे पसर गया और सोचने लगा। भेड़ा डरा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था, थरथराने लगा। कुछ देर बाद वो उस भेड़िए के ऊपर जा गिरा। बकरा तुरंत चिल्लाया, पकड़ शैतान की औलाद को, मैं भी आया। और यह कहकर वह भी गुलाटी खाता हुआ ऊपर उन भेड़ियों के जा गिरा। भेड़िए अपनी धुन दबा के भागे और अपनी जान बचा के वहां से भागे। उसके बाद वो कभी वहां लौट कर नहीं आए। उसके बाद भेड़ा और बकरा ने मिलकर वहां एक झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी में रहने लगे। तब से वे वहीं रह रहे हैं। शुक्रिया।